आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर में 5 पॉइंट सबसे ज्यादा मायने रहेंगे कि किन आधार पर आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे या किन आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट आईएससी क्लास 12th 2023 की तरह वही मिस्टेक करेंगे जैसा कि कॉपी चेकिंग करते वक्त अभी देखा जा रहा है कि उन्होंने काफी शॉर्टकट लिया हुआ है, उन्होंने फॉर्मूले को मेंशन नहीं किया हुआ है और जितने ब्रीफ में सम को करने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर यह इंस्ट्रक्शन आईसीएसई क्लास 10th 2023 के मैथमेटिक्स पेपर में लागू 100% है। यदि आप शॉर्टकट लेंगे आपके मार्क्स को काट दिया जाएगा। किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की बजाय पूरे प्रोसेस को फॉलो करें। चाहे 1 मार्कर क्वेश्चन को आपने बनाया और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसी के बगल में उसने रफ वर्क करके प्रोसेस के साथ दिखला दिया कि क्वेश्चन के आंसर किस तरह से निकालें। हालांकि 1 मार्कर में यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को यह स्पेसिफाई और क्लैरिफाई करने होंगे एग्जामिनर को कि किस तरह से उसने अप्रोच लिया, उसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। अब यह जो शॉर्टकट हटाने की बात मैं कर रहा हूं तो क्या एग्जामिनर ध्यान देते हैं उस समय बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करते वक्त? तो आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट को डेविएशन मेथड है या फिर कह लीजिए कि फुल स्टेप मार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट को अगर कोई 3 मार्क्स के समय 4 मार्क्स के समय अच्छी तरह से प्रोसेस के हिसाब से आपको बनाने होंगे, फुल प्रोसेस। सपोज कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट का 0 निकालना हो तो वहां पर d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर आप x इक्वल्स माइनस एक्स सॉरी अल्फा या बीटा इक्वल्स माइनस एक्स प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a के फॉर्मूले को यूज करते हुए किस तरह से आपने कैलकुलेशन किया है वो क्लियर होने चाहिए। और ए फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया इस तरह से आपको मेंशन करके ही सम को सॉल्व करने होंगे। स्पष्ट बातें हैं कि प्रत्येक सम के लिए चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे वो लॉन्गेस्ट एवर मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स का हो 6 मार्क्स का हो, वहां पर आपके फुल प्रोसेस दिए जाएंगे। क्योंकि 2023 में सबसे बड़ा अपडेट सीआईएससी ने मैथ और साइंस की कॉपी चेकिंग करते समय आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी 2023 के स्टूडेंट के लिए किया है कि वो पूरी तरह से स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है। इवन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इवन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में जहां पर कि माइन्यूट मैथ्स होते हैं, तो यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट को पूरी तरह से स्टेप पर मार्किंग मिलेंगे। यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह से स्टूडेंट ने स्टेप स्टार्ट किया है, उसने वर्ड को किस तरह से इनपुट दिया हुआ है और उसके बाद किस फॉर्मूले को यूज किया है, और जब वो किसी स्टेप पर पहुंच रहा है तो लेफ्ट साइड में किस सोर्स से मान लिया जाए कि आप कन्ग्रुएंसी के एक सम को सॉल्व कर रहे हो या प्रूव कर रहे हो तो बगल में आप बताएंगे कि ए है या एस के द्वारा आप इसको प्रूव कर रहे हैं या इसको निकाला है तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, फिर उसके सेकंड पार्ट को निकाला है तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, एंड आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ पार्ट आर इक्वल और उसको दोनों साइड में रखेंगे। मेरे कहने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट को स्टेप मार्किंग की जानी है 100% गारंटीड और इनमें ये सारे पॉइंट देखे जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल भी है और गड़बड़ भी है। बेनिफिशियल किस अर्थ में कि स्टूडेंट के अगर पूरे प्रोसेस बना लेते हैं और एक जगह कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाता है तो माइनर मिस्टेक समझ के जितने भी एग्जामिनर हैं इसको छोड़ देंगे, लेकिन वही आंसर आपके करेक्ट होने चाहिए या आपके पूरे प्रोसेस सही है, अंत में आके कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आंसर गलत हो गया तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के मार्क्स 0.5 कटेंगे। यानी कि आउट ऑफ 4 मार्क के क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स ही कटेंगे। इन बातों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए कि सीआईएससी ने अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन या 9 नंबर क्वेश्चन को रख दिया कि वह 6 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछने जा रही है, तो उसमें एक डेटा दे दिया स्टैटिस्टिक्स का या फिर आपके जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट कर दिए गए, उसके बाद 3 सब हेडिंग में क्वेश्चन दे दिए गए कि आपको मीडियन निकालना है, मोड निकालना है या इंटर क्वारंटाइल रेंज निकालना है और परसेंटेज ऑफ जो भी डेटा दिए गए हैं उसके आधार पर या तो डेटा का कंक्लूजन निकालना है। उस कंडीशन में आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 पार्ट में बटे होने के कारण 2 मार्क्स कन्वे करेंगे।
अब स्टूडेंट को उसी के आधार पर मार्क्स दिया जाना है कि क्वेश्चन के जो भी समराइज पॉइंट हैं उसमें क्वेश्चन नंबर ए मीडियन वेजेस निकालना है, तो फॉर्मूले के आधार पर स्टूडेंट ने सही कैलकुलेशन करते हुए आंसर तक पहुंचा। सेकंड पॉइंट कि उसने बी में सेकंड सब क्वेश्चन में किस तरह से उसने कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10th 2023 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। किस तरह से स्टूडेंट सम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन पर भी मार्क्स अच्छी तरह से दिया जाना है। कैलकुलेशन में गड़बड़ न करेंगे। रफ वर्क एक दूसरा पॉइंट है, अभी मैं बता रहा हूं। उससे पहले देख लेना है कि एक क्वेश्चन के जितने भी सब पॉइंट होंगे उन सभी को अच्छी तरह से डील करने हैं और उन दोनों के बीच में स्पेस छोड़ने हैं। और रफ वर्क इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कि वो जिस जगह भी स्पेसिफाई करते हैं, आमतौर पर जो टॉपर स्टूडेंट पहले के रहे हैं वो जहां पर सम बनाते हैं उसी के बगल में करते हैं, या रफ वर्क पीछे भी करते हैं जहां पर स्पेस आपका दिया हुआ रहेगा आंसर शीट में। तो अच्छी तरह से वहां पर उस रफ में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का रफ कर रहे थे और पेंसिल से उस रफ को भी क्लियर करेंगे। रफ वर्क अक्सर स्टूडेंट कचड़ा कर देते हैं और उसमें मार्क्स उनके कटते हैं। फिर पॉइंट आ जा रहा है कि स्टूडेंट के जो आंसर लिखते हैं उसके लास्ट में यूनिट को लिखना भूल जाते हैं, और अगर यूनिट पॉसिबल है लिखने हैं तो लिखने होंगे, अन्यथा स्टूडेंट के मार्क्स काटने में सीआईएससी के एग्जामिनर कोई देर ना करेंगे। तो अभी भी स्टूडेंट के लिए इतनी सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है स्टूडेंट को कि जिन जिन फॉर्मूले को यूज करेंगे अपने सम को बनाने के लिए, सपोज कीजिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उस दौरान आपने tan इक्वल साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, आप उसको यूज करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हाइट और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है तो वहां पर किस फॉर्मूले से उस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन देके फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा करना होगा। नहीं तो जो सीआईएससी के नए गाइडलाइंस है आप अच्छी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ लीजिए, साफ साफ कहता है कि स्टूडेंट के आंसर जितने क्लियर और क्रिस्प होंगे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट्स और बता दूं। एल्जेब्रा में अगर आपको निकालने के लिए अननोन आइडेंटिटी एक्स रहेगा और एक इक्वेशन लेफ्ट साइड में दे दिया रहेगा, तो उसमें अच्छी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते समय यह देखना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो उस दौरान वे स्टेप्स राइट हैंड साइड को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। केवल सम और कैलकुलेशन के आधार पर ब्रीफ वे में, मतलब संक्षेप में बढ़ के उस सम को निकाल देंगे तो वहां पर मार्क्स कट जाएंगे। आपको वर्ड में लिखने होंगे कि किस तरह से आपके आंसर हैं जो कि पहुंचे हैं राइट हैंड साइड की ओर, और अंत में एलएचएस इक्वल्स आरएचएस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया जैसे कि आपके रूलर एंड कंपास की मदद से एक हेक्सागोनल जो बनाने के लिए कहा गया है कि तो उस हेक्सागोनल के साइड के हिसाब से आपको मेजर करना है लेंथ ऑफ सर्कुम रेडियस का। इस तरह के क्वेश्चन एक रहेंगे, मैंने अपने प्रीवियस 3 वीडियो में बताए हुए हैं कि इस बार सर्कल से सर्कुम रेडियस को निकालने के लिए एक हॉट केक या सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, तो उसमें स्टूडेंट बहुत जगह पेन का यूज करते हैं। आप मैक्सिमम पेंसिल का यूज करें, जहां पर नॉमिन देना है कि 2.3 सेंटीमीटर वो भी पेंसिल से यूज करें। अंत में जब आप लिखे कि हाँ हो गए हैं तो उसको इंग्लिश में पेन से प्रूव करें और उसको बताएं। लेकिन फिगर और जो भी ग्राफ है, डेटा के प्रेजेंटेशन है, इसमें पेंसिल और क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई एक क्वेश्चन के 3 सब हेडिंग है तो तीनों सब हेडिंग को करते समय आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और जब क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया 10 का ए या 1, उसके बाद पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। 10 का 2 आपने देखना है। और एक और बात अच्छी तरह से एक एडवाइस के रूप में समझ लें कि जब आपको किसी तरह से फिगर को ड्रॉ करना हो या आपको अच्छी तरह से वहां पर बनाना हो कंस्ट्रक्शन, तो एक पूरे पेज को कंज्यूम करें, हाफ पेज में कभी भी वहां पर पेपर में कंस्ट्रक्शन ना करें। आपका पेपर अच्छी तरह से वर्टिकल होगा, उस कंडीशन में एक पेज में एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और रेस्ट के लिए लिख देंगे पीटीओ पेस्ट टर्न ओवर। फिर आपके जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे वहां पर मैथमेटिकल टेबल जिस किसी क्वेश्चन के लिए दे दिए जाएंगे तो उसमें 2 सब पॉइंट होते हैं, जैसे डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप और द मैन ऑफ द पीरियड। फिर आपके वहीं पर क्वेश्चन रहेंगे कि गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो
यहाँ पर यूनिट को मेंशन करना होगा, और वहां पहला जो कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप और द ट्रेवलर, तो उसको आपको लिखने हैं यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर के साथ मेंशन करते समय दोनों सब पॉइंट को लिखने, और किस तरह से आपने आंसर को निकाला, ये बात मैं बार बार इसलिए फोकस में डाल रहा हूँ कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़े से चूक कर दिए, मार्क्स कट जाएंगे। मैथ के एग्जामिनेशन में इन्हीं सब पॉइंट्स पर मार्क्स दिए जाते हैं या मार्क्स काटे जाते हैं। स्टूडेंट लाख कोशिश कर ले, 100% एक्यूरेट आंसर होने के बावजूद उनमें क्लियरिटी नहीं होगी, एग्जामिनर उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेशन के रूप में नहीं ले पाएगा, उसको अच्छी तरह से कंसीव नहीं कर पाएगा कि हाँ ये आंसर और स्टूडेंट के बीच में सही बॉन्डिंग हुई है, तो मार्क्स कटने के डर रहेंगे। इन बातों को अच्छी तरह से देखें, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आईसीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट और काफी काम के वीडियो एग्जाम रिलेटेड 2023 आईसीएसई लाता रहता हूं।